तो बिहार की पुलिस आखिर क्यों सोती रही? क्यों बिहार की पुलिस ने एक पत्रकार के मामले में संजीदगी नहीं दिखाई? और जब पत्रकार का यह हाल है तो जरा सोचिए आम जन का क्या हाल होगा। जहां पत्रकार जो जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, जब उनकी खुद की आवाज नहीं सुनी जा रही तो आम जन की आवाज वहां क्या खाक सुनी जा रही होगी? विमल जी की हत्या साजिश रचकर की गई। साजिश रचने वाले जो अपराधी हैं 2019 में उनके भाई की हत्या कांड में सुपौल जेल और औरैया जेल में बंद हैं, और स्थानीय जो कांड के छुपे हुए लोग थे उनके साथ मिल के और साजिश रच के इस घटना को अंजाम दिया। नीतीश कुमार जी ने जो भी वादा किया है आज तक बिहार की जनता को जो भी वादा उन्होंने किया है उसको 100% सरजमीन पर उतार दिया। सर, लाइसेंस अपराधी, माफिया, दलाल, नेता को दिया जाता है। डीएम जब जाने लगते हैं उस वक्त डीएम पैसा लेकर के सबको लाइसेंस दे देते हैं। सबको, एक भी अच्छे लोगों को, मुखिया को लाइसेंस नहीं मिला। मुखिया 4 दर्जन मरे गए, क्यों मुखिया को लाइसेंस नहीं मिला? मैं जानना चाहता हूं क्यों सरपंच को लाइसेंस नहीं मिला? 4 दर्जन से ज्यादा लोग मरे, क्यों नहीं मिला? मैं जानना चाहता हूं। ये नेताओं को गोली मारने की जरूरत है। ये नेता अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। माफियाओं को मारिए, नेताओं को नहीं। माफियाओं को नहीं, नेताओं को मारिए। इसके पहले क्या सजा हो गई? 4 साल में क्या हुआ? इसके पहले इस शहर में कितने लोगों की मौत हुई? दरोगा का मौत हुआ, क्या वो गिरफ्तार हो गए? देखिए, पप्पू यादव भी सरकार पर हमला बोलते नजर आए। कह रहे कि नेता दोषी हैं क्योंकि नेताओं के संरक्षण में ही ऐसे गुंडे माफिया फलते फूलते हैं। सर्वेश का सीधे रुख करेंगे अररिया में। सर्वेश, लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, परिवार वालों के पास में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपराधी जो बाकी बचे हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जेल में बैठकर हत्या की प्लानिंग हो जाती है, नए खुलासे हो रहे हैं मामले में। देखिए पूजा, कोई पहला वाकया नहीं है जब जेल में बैठकर हत्या की प्लानिंग की गई और इस तरीके से साजिश करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गब्बू यादव जो कि विमल यादव के भाई थे, उनकी हत्या हुई थी और उसके बाद से लगातार विमल यादव को धमकियां मिल रही थी। विमल यादव क्योंकि अपने भाई की हत्या के मामले में आखिरी गवाह थे। जिन शूटरों का नाम पप्पू यादव ने लिया है उसमें साफ तौर पे उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया है, अर्जुन शर्मा, प्रिंस शाह और एक और माधव नाम के शख्स का नाम पप्पू यादव ने नाम लिया, और कहा है कि ये 3 लोग जो थे ये शूटर हैं और इन तीनों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस के आला अधिकारी जो बात कर रहे हैं, जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं, वो आईवास है। वो लोग उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसके बारे में परिवार ने बताया था कि ये लोग साजिश करता है। तो साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, शूटरों की गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है। तो सीधे तौर पे सवाल बहुत बड़ा है। और पप्पू यादव ने एक बात और कही है कि नेता जो होते हैं वही माफियाओं को संरक्षण देते हैं, तो ऐसे नेताओं को गोली मारिए, ऐसे नेताओं को पकड़ कर पीटिए। सीधे तौर पे उन्होंने पब्लिक से ये अपील की भारत 24 के कैमरे पर। तो जहां तक ये मामला है वो काफी विस्फोटक होता जा रहा है, जिस तरीके से लगातार नेताओं के आने का सिलसिला है और वो विमल के परिवार से सरकार इसको लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए, वहां पर सरकार के नुमाइंदे तो पहुंचते हैं, लेकिन 20,000 की सहायता राशि यहां पर दी जाती है। जब पत्नी कह देती है कि हमें जरूरत नहीं है, जिंदगी की कीमत 20,000 नहीं है, उसके बाद सियासत बेहद तेज है। मैं लौट रही हूँ सर्वेश आपके पास, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस पूरी घटना पर कैसे सरकार को घेरा वो आप एक बार सुनिए। अपराधी गोली मार रहे हैं, मैं ये देखता हूं, और उनके भाई की हत्या हुई थी तो सुरक्षा देना काम, गवाह का सुरक्षा देने का काम बिहार सरकार का था, और गवाह को यदि मरवाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देखिए, पूरी तरह से अराजकता का वातावरण बन चुका है। जो चौथा स्तंभ पत्रकार सरकार के खामी को, उसके गलत नीतियों को, अपराधियों के शिकार लोगों को दिखाता है, आज उसी की जिंदगी चली गई। आज वही न्याय के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। इससे भ्रष्ट पदाधिकारी जो इनको सुरक्षा नहीं दे सका, ये जानते हैं कि केस में अपने भाई के हत्या करने वाले के विरुद्ध गवाही देने वाले थे, तो इनको सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई? इसका उच्च स्तरीय जांच हो, वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई हो
जिस तरह से आज बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है, दिन दहाड़े हत्या, मर्डर, अपहरण, अब देश के लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ पत्रकार है। बीजेपी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है। सर्वेश, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, तब आरजेडी और काफी पार्टी पर हमलावर नजर आते थे, कहते थे कि जंगल राज है। इसी लॉ एंड ऑर्डर पर अब नीतीश सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से उनको सुशासन बाबू कहा जाता था। सुशासन की छवि तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है बिहार में। जी देखिए प्रिया, जिस तरीके से नीतीश कुमार 2005 का आपने जिक्र किया, 2005 में नीतीश कुमार जब आए थे तो उनके मैनिफेस्टो में था कि 24 घंटे के अंदर क्राइम कंट्रोल करेंगे, और वो इनका एक बाल 2005 के बाद दिखा भी था। सत्ता में आते ही उन्होंने जिस तरीके से तुरंत आला अधिकारियों के तबादले किए, पुलिस को खुली छूट दी। आज यहाँ पे सबसे बढ़िया डीजीपी है बिहार के आर एस भट्टी। आर एस भट्टी के बारे में कहा जाता है कि अपराधी उनसे थर-थर कांपते थे। जब कभी किसी व्यक्ति का, किसी के बच्चे का अपहरण होता था तो आर एस भट्टी सीधे माफियाओं को, किसी को पकड़ते नहीं थे, सीधे आर एस भट्टी माफियाओं को फोन करके बोलते थे कि जल्दी से उस बच्चे को सामने लाकर हाजिर करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे गायब होंगे। और इस तरह का खौफ वो पैदा करते थे अपराधियों में, जिसकी वजह से तमाम जो घटनाएं होती थी उस पर अंकुश लगती थी। और आज वही आर एस भट्टी डीजीपी हैं, उनको सीधे तौर पे पप्पू यादव ये भी कह रहे थे आज कि आर एस भट्टी को हथियार तो दे दिया है, बंदूक तो थमा दिया नीतीश कुमार ने, लेकिन कारतूस नहीं दिया है, खुली छूट पुलिस को नहीं दी गई है। और जिस तरीके से पुलिस यहाँ निरीह है, आम जनता निरीह है, पत्रकार जिस तरीके से निरीह बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सत्ता लोभ का असर है, और सत्ता पाने की जो उनकी कवायद है उसकी वजह से बिहार की यह दुर्गति हुई है। चलिए सर्वेश, देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है और कब तक बाकी आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अगली खबर भोपाल से है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। भोपाल